एमसीयू की फेज 4 इतनी बुरी फिल्म भी नहीं थी यार। एंड गेम के बाद सब कुछ बदल गया था। नई शुरुआत के साथ ये कोई कंडम भी नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो फेज 4 की पहली फिल्म ब्लैक विडो। एंड गेम के बाद इसकी हाइप इतनी बढ़ गई थी जिससे इससे अच्छी कमाई की बॉक्स ऑफिस पर मार्वल फैंस को उतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि ये नताशा की पास्ट की स्टोरी थी और पास्ट की स्टोरी हमें एवेंजर से ही पता है। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। फेज 4 की दूसरी फिल्म शैंग-ची। शुरू में मैंने तो इसे गलत तरीके से जज कर लिया था, पर बाद में पता चला कि ये फिल्म बताना क्या चाहती है। और फेज 4 की शैंग-ची सबसे बेस्ट मूवी मुझे लगी। फेज 4 की तीसरी फिल्म इटर्नल्स मूवी को मेरे ख्याल से जिसने कॉमिक को अच्छी तरह से फॉलो किया है उसे ये फिल्म अच्छी से समझ में आई होगी। अदरवाइज हम जैसे फैंस को तो ये फिल्म ऊपर से गई। इतने सारे सुपर हीरोज, उनके नाम और फलाना ढिलकाना। मार्वल की ये मूवी अनरेटेड बन गई। इस फिल्म की टोन और विजन अलग होने के कारण मुझे यह फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। फेज 4 की चौथी फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम। फिल्म ने हमें सब कुछ दिया। हमने जो डिमांड की थी हमें सब कुछ मिला। टोबी, एंड्रू, हमें बचपन का वो स्पाइडरमैन दिखा। एमसीयू की फेज 4 की ये सबसे बेस्ट मूवी है। स्पाइडरमैन, हमें तुमसे अपना बचपना चाहिए। फेज 4 की अगली पिक्चर डॉक्टर स्ट्रेंज इज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस। ये पिक्चर पूरी सरप्राइजिंग और पूरी वाइल्डनेस थी। पूरी पिक्चर बवाल चलती है सिवाय उसके क्लाइमेक्स को छोड़कर। और जिस हिसाब से पिक्चर शुरू हुई थी एंड आते आते क्लाइमेक्स सेट हुआ था, क्लाइमेक्स और भी बवाल होना चाहिए था। पिक्चर फिर भी क्रिएटिव है और पिक्चर अच्छी भी है। उसके बाद फेज 4 में आया लव एंड थंडर। फेज 4 की थोर जुलाई 2022 में रिलीज हुई थी और मैं अभी भी मानता हूँ ये पिक्चर नहीं एक बकचोदी थी। लिटरली कैसे वेस्ट किया जाता है एक कैरेक्टर को, एक कहानी को, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है इसने। एमसीयू का वन ऑफ द बेस्ट वर्स्ट मूवी एवर की लिस्ट में ये पहला नंबर है और ये मेरा अपना ओपिनियन है। उसके बाद फेज 4 की आखिरी मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एंड दैट्स इट, इट्स द मूवी। ब्लैक पैंथर 1 की तरह अच्छी तो नहीं है जिसकी रीजन सबको पता है, पर इसके ऊपर मूवी किंग तचाला को ऑनर करना और पूरी यूनिवर्स को सेटअप करना वो ये परफेक्ट करती है। और बड़ी बात तो ये है मूवी खुद बता देती है कि ये तो बस जुगाड़ है, कुछ ठोस नहीं है। तो फ्यूचर पूरा ब्राइट है। पिक्चर में इतना कुछ ना होते हुए भी जो भी किया बहुत ही अच्छा किया। फेज 4 इतना बुरा भी नहीं था यार। अगर सिंपल में मैं रैंकिंग करूं तो स्पाइडरमैन मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस से अच्छी थी, शैंग-ची मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस से अच्छी थी, वकांडा फॉरएवर शैंग-ची से अच्छी थी, इटर्नल्स वकांडा फॉरएवर से अच्छी थी, और इटर्नल्स ब्लैक विडो से अच्छी थी, और ब्लैक विडो लव एंड थंडर से अच्छी थी, और लव एंड थंडर किसी से अच्छी नहीं थी। तो हम चलते हैं क्रियोटिक केस ऑफ डिज्नी प्लस सीरीज। फेज 4 की पहली सीरीज वांडा विजन। सीरीज में वांडा का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो अपने लिए अलग ही दुनिया बना देती है। सीरीज इतनी बुरी भी नहीं थी जितना कि लोग कहते हैं। फिर उसके बाद आई फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। सीरीज अच्छी थी बट किसी रीजन के कारण इसकी एंडिंग उतनी खास नहीं हुई। फिर आई लोकी, एमसीयू की बेस्ट सीरीज। इसमें हमें लोकी के कई सारे वेरिएंट के साथ साथ हमें देखने को मिला एमसीयू की सबसे खतरनाक विलन कैंग द कॉन्करर। फिर उसके बाद आई व्हाट इफ। माल बढ़िया था गुरु, पर सीरीज को एक साथ पूरे एपिसोड रिलीज कर देते तो बात कुछ और ही होती। फिर आई हॉकाई। मेरे हिसाब से सीरीज बहुत ही अच्छी थी। क्रिसमस की थीम और फैमिली वाइब। मून नाइट अच्छा था, लोग देख भी रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे, अपन के लिए कुछ नया माल था। फिर मिस मार्वल सीरीज बिलो एवरेज की रही और सबसे लोएस्ट वॉच्ड सीरीज। इसे लगता है कोई देखना ही नहीं चाहता है। पहले देखते तो लगा ये निब्बा निब्बी का खेल होगा, फिर बाद में थोड़ी अच्छी लगी क्योंकि ये दिल मांगे मोर। उसके बाद सी हल्क सीरीज अच्छी होती अगर ये एपिसोड एक साथ रिलीज कर दे, क्योंकि मुझे 9 हफ्तों तक इंतजार करते देखना फिर फील हुआ मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ज़्यादातर सीरीज़ अगर एक साथ रिलीज़ कर देते नेटफ्लिक्स की तरह तो ये हम पे अच्छी इम्फेक्ट छोड़ती, और इनसे ज़्यादातर सीरीज़ अटेंशन डिजर्व भी नहीं करती। तो तुम सबको रीजन तो पता चल ही गया होगा डिसअपॉइंटिंग कहाँ से फील हो रही है। एमसीयू की अपनी मूवीज़ टीवी सीरीज़ को और भी बेहतर
तरीके से लाइन में लाने की जरूरत है कि जो भी कंटेंट लेके आए जिसको हम सब देखकर परवाह कर सके, ना ही वो 9 हफ्तों तक बकचोदी चलती रहे। तो तुम लोग बताओ, तुम लोगों की क्या ओपिनियन है? क्या एमसीयू की मूवीज टीवी सीरीज को जिम्मेदार ठहराना सही है? नीचे दिए कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। तब तक देखते रहिए सुपर इंडियन गोरखा।